Hello everyone, welcome back. We are covering class 6 English literature and the chapter is 3 Taro's Reward और इसी चैप्टर में हम एक पोएम भी पढ़ेंगे इन द एंड द क्वारल. चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अपलोड हो चुका है. यू कैन चेक दैट एज वेल. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ अ यंग वुड कटर जिसका नाम था तारो, जो अपने माता पिता के साथ रहता था और उनसे वो बहुत ज़्यादा प्रेम करता था. इतना प्रेम करता था कि वो चाहता था कि जो भी उसके पेरेंट्स विश करे वो उसे पूरा कर सके. वो ये चाहता था अपनी ज़िंदगी में करना. सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टोरी. अ यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विथ हिज मदर एंड फादर. एक यंग वुड कटर था, लकड़हारा था, जिसका नाम था तारो. वो अपने माता पिता के साथ एक लोनली हिल साइड, पहाड़ के किनारे में रहता था. ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट. और वो पूरा दिन लकड़ियाँ काटता रहता था जंगल में. क्योंकि वो लकड़हारा था, वो लकड़ियाँ जमा करता था, तो वो जंगल में लकड़ियाँ काटता रहता था. दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी. हालांकि वो बहुत मेहनती था, फिर भी वो बहुत कम पैसे कमा पाता था. दिस मेड हिम सैड. और इसकी वजह से वो दुखी रहता था. फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. क्योंकि वो बहुत विचार करने वाला बेटा था, जो अपने माता पिता की ज़रूरतों के बारे में बहुत सोचता था और वो चाहता था कि उनकी वो सारी ज़रूरतें पूरी कर सके. One evening, when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम को जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के किनारे बैठे हुए थे, तब बहुत तेज हवा चलने लगती है. It whistled through the cracks of the hut and everyone felt cold. फिर क्या हुआ? जो भी क्रैक्स थे उनकी झोपड़ी में, उससे वो हवा पार करके निकल गई और सबको क्या लगने लगी? सबको ठंड लगने लगी. किसको ठंड लग रही थी? Who were feeling cold? Taro and his parents. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of sake." और क्या होता है जब हवा चलती है और उनके हट को छूकर निकलती है, उन सबको ठंडी लगती है उस हवा से, तभी तारो के पिता कहते हैं कि काश मेरे पास एक कप ऑफ सेक होता. सेक क्या है? सेक एक पॉपुलर जापानीज ड्रिंक है. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. और वो ड्रिंक क्या करेगी? मुझे गर्म रखेगी और मेरे बूढ़े दिल के लिए अच्छी साबित होगी. कौन कह रहा है यहाँ पर? तारो के पिता ऐसा विश कर रहे हैं. एंड तारो वॉज लिसनिंग ऑल दिस. नाउ दिस मेक तारो सैडर देन एवर. इससे क्या हुआ? तारो और दुखी हो गया. फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. क्योंकि ये जो दिल गर्म करने वाली जो ड्रिंक थी जिसका नाम था सेक, वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, महंगी थी. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. फिर वो सोचता है कि मैं और पैसे कैसे कमाऊँ, अपने आप से ये सवाल करता है. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं अपने गरीब बूढ़े पिता के लिए सेक कहाँ से लेकर आऊँ, कैसे लेकर आऊँ थोड़ा सा. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. और अब वो ये डिसाइड करता है कि वो पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेगा. ऐसे भी वो बहुत मेहनती था, यंग था, बट उसकी फादर की विश सुन के वो अब डिसाइड करता है दैट ही विल वर्क हार्डर देन बिफोर. नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल. अगली सुबह क्या होता है? तारो सुबह और जल्दी उठता है एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट. और जल्दी से जंगल चला जाता है. ही चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड. फिर वो क्या करता है? लकड़ियाँ काटता जाता है और सूरज चढ़ जाता है. एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट. और वो काम करने से, इतनी फिजिकल एक्टिविटी करने से उसकी बॉडी क्या हो जाती है? वार्म अप हो जाती है और उसे गर्मी लगने लगती है, जिसके कारण उसे जैकेट उतारनी पड़ती है. हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट. अब क्या होता है? उसका मुंह सूख जाता है काम करते करते और उसके जो फेस होता है वो पसीने से लथपथ हो जाता है. माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट. फिर वो अपने पिता के बारे में सोचने लगता है. मेरे गरीब बूढ़े पिता. इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई. फिर वो सोचता है काश वो उतने ही गर्म हो पाते जितना कि मैं इस टाइम महसूस कर रहा हूँ. क्योंकि वो ओल्ड थे, वो इतना काम नहीं कर सकते थे, तो इस वजह से वो उनके बारे में ऐसा सोच रहा होता है कि इतनी फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद तारों को किसी ड्रिंक की ज़रूरत ही नहीं थी. वो खुद ही गर्म हो गया था, वार्म हो गया था. एंड विद दैट ही बिगैन टू चॉप इवन फास्टर. फिर वो ये सोचते सोचते और तेजी से लकड़ियाँ काटने लगता है. थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाय द सेक. वो उस पैसे के बारे में सोच रहा था जो वो एक्स्ट्रा कमा सकता था, जिससे वो अपने पिता के लिए
सेक खरीदेगा टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, ताकि उनकी हड्डियाँ क्या हो, गर्म हो जाए। देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग, फिर क्या होता है, तारो लकड़ियाँ काट रहा होता है, फिर अचानक से रुक जाता है। वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड, वो कौन सी आवाज़ थी जो उसने सुनी। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, क्या वो कोई चलने वाला पानी था, बहता हुआ पानी था। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तारो ने कभी भी उस पर्टिकुलर इलाके में ऐसा कोई रनिंग या रशिंग स्ट्रीम नहीं देखी थी, ना ही उसने सुनी थी। ही वॉज थर्स्टी, और जबकि वो काम करके अब थक चुका है और अब उसे प्यास भी लग रही है, तो द एक्स ड्रॉप आउट ऑफ हिज हैंड एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। अब उसके हाथ से जो एक्स होती है वो गिर जाती है, और जहाँ से उस पानी की आवाज़ आ रही होती है उसी डायरेक्शन में वो चल पड़ता है, दौड़ पड़ता है। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक, और फिर जब वो भागता हुआ जाता है तो देखता है कि पत्थर के पीछे एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा झरना है पानी का। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand, put it to his lips. अब क्या होता है, जहाँ पर पानी बह रहा होता है, झरना कैसे बहता है, ऊपर से बहता है और नीचे ऐसे स्ट्रेट फ्लो करता है, वैसे ही वो इस पोजीशन में आके घुटने के बल बैठ जाता है और अपने छोटे छोटे हाथ से कप का शेप बनाता है और पानी को कलेक्ट करता है अपने हाथों में और फिर उसे पी लेता है। वॉज इट वाटर और वॉज इट सेक, वो खुद से पूछता है कि क्या ये पानी है या ये सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, वो बार बार उस पानी को टेस्ट कर रहा होता है, एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और जितनी बार भी उस झरने से उस पानी को पीता है तो उसे लगता है वो सेक पी रहा है इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। वहाँ झरने से पानी नहीं बह रहा था, क्या बह रहा था, सेक बह रही थी। सेक वॉज अ डिलीशियस ड्रिंक दैट ही वॉन्टेड फॉर हिज फादर। नाउ तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम, तारो ने क्या किया, जल्दी से उसके पास जो पिचर मौजूद था उसे भर लिया। उसमें क्या भरा, सेक भर ली जो उसे वाटरफॉल से मिली। पिचर क्या है, पिचर एक पॉट होता है जिसे मिट्टी से बनाया जाता है, मिट्टी का घड़ा था उसके पास, और जल्दी से वो घर की तरफ चला गया। एंड हरीड होम, द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, जो ओल्ड मैन थे यानी उसके पिता थे वो सेक से बहुत खुश हो जाते हैं। आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड शिवरिंग, बस एक घूंट पीने के बाद ही उसके पिता कांपना बंद कर देते हैं। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, और फिर वो जमीन पर नाचने लगते हैं। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप बाय फॉर अ विजिट, फिर दोपहर के टाइम पे एक नेबर उनको आते हैं विजिट करने के लिए। तारोज फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक, तारो के जो पिता होते हैं वो उसे सेक ऑफर करते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडली, और जो लेडी होती है वो सेक को बहुत ही ग्रीडली पीती है, एज इफ डिजायरिंग मोर। ग्रीडली मतलब लालच के साथ उस ड्रिंक को पीती है। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और ओल्ड मैन को शुक्रिया अदा करती है। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, फिर तारो उसे उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताने लगता है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, फिर वो उन्हें थैंक करके डिलीशियस ड्रिंक के लिए वहाँ से जल्दी से चली जाती है। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब क्या होता है, रात होते होते ये जो कहानी होती है वाटरफॉल की, मैजिक वाटरफॉल की, जहाँ से सेक मिला होता है। व्हाट इज सेक, सेक इज अ जापानीज ड्रिंक। तो उसकी स्टोरी क्या होती है, वो जो लेडी होती है पूरे होल विलेज में, सारे विलेज में फैला देती है। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स, उस शाम को बहुत सारे लोग आते हैं वुड कटर के घर में। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, और जितने भी व्यक्ति आते हैं वो वाटरफॉल की कहानी सुनते हैं। एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और सेक का एक सिप लेते हैं, मतलब उस ड्रिंक का एक सिप लेते हैं, और एक ही घंटे के अंदर वो जो पिचर होता है, घड़ा होता है जिसे सेक से उसने भरा होता है तारो ने, वो एम्प्टी हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, फिर क्या होता है, जो दूसरी सुबह होती है तारो और जल्दी उठ जाता है और काम पे निकल जाता है। ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिचर ही ओन्ड, और अपने साथ सबसे बड़ा घड़ा लेकर जाता है जो उसके पास मौजूद था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि वो चाहता था कि वो सबसे पहले वाटरफॉल में
पहुंच जाए। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. जब वो वहाँ पहुंचता है तो वो चौंक जाता है क्योंकि उसके जितने भी नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, वो वहाँ पर पहले से ही मौजूद थे. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic seed. वो उनके पास क्या था? वो घड़े, जार्स, बाल्टियां, जो भी अपने पास ले जा सकते थे, ले गए मैजिक सेक को कंटेन करने के लिए, होल्ड करने के लिए. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. फिर क्या होता है, एक गांव वाला जो होता है वो झुकता है और पानी पीने के लिए झरने की तरफ मुंह बढ़ाता है. He drank again and then shouted angrily. वो बार बार उसे पी रहा होता है और फिर गुस्से में चिल्लाने लगता है, water and nothing but water. कुछ नहीं, ये सिर्फ पानी है, पानी है. Others also tried but there was no sake. बाकियों ने भी ट्राई किया पर उस वाटरफॉल से उन्हें क्या टेस्ट करने को मिला? वाटर टेस्ट करने को मिला, सेक के बजाय. ओनली कोल्ड वाटर. यानी तारों ने जब उस वाटरफॉल से पानी पिया था तो उसे सेक टेस्ट हुआ, बट जब ये गांव वाले जाते हैं तो उन्हें सिर्फ ठंडा पानी ही टेस्ट करने को मिलता है. वी हैव बीन ट्रिक्ड. गांव वाले कहते हैं हमें बेवकूफ बनाया गया है. वेयर इज तारो? लेट अस ड्रोन हिम इन दिस वाटरफॉल. तारो कहाँ है? आओ चलो मिलकर उसे इसी वाटरफॉल में डुबा देते हैं. बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक. पर तारो बहुत ही समझदार था, वो एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था. व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वर गोइंग, जब वो देखता है कि क्या हो रहा है, लोग यहाँ इकट्ठा हैं, सबके पास पिक्चर हैं, बकेट्स हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या है, वहाँ पर जो ड्रिंक लेने वो गए थे, सेक लेने गए थे, वो वहाँ मौजूद ही नहीं है. और उसके अलावा उन्हें वहाँ क्या मिला? सिर्फ एक ठंडे पानी का झरना. He was nowhere to be found. जब गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे तो वो उन्हें कहीं नहीं मिला. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए, डिसअपॉइंटेड होते हुए वहां से एक एक करके चले गए. तारो came out from his hiding place. फिर क्या होता है, तारो जहाँ छुपा होता है वहां से निकल कर आता है. Was it true? He wondered. वो सोचता है क्या वो सच था? Was the sake a dream? क्या वो जो ड्रिंक थी, सेक, वो एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his mouth. फिर से वो एक बार उस लिक्विड को अपने हाथ में कटोरा बनाकर उठाता है और उसे पीता है. But it was the same fine sake. फिर भी उसे क्या टेस्ट करने को मिलती है? Same fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious से. क्योंकि वो बहुत ही विचार करने वाला पुत्र था, बेटा था, इसीलिए जो मैजिक वाटरफॉल है उसने उसे डिलीशियस सेक ऑफर किया था. टू एवरीवन एल्स इट गिव ओनली कोल्ड वाटर. और बाकियों को उस वाटरफॉल ने क्या दिया? ठंडा पानी. सो नाउ यहाँ पर स्टोरी समाप्त होती है with the passage number 13. The story of Taro and his magic waterfall reached the emperor of Japan. ये स्टोरी जो है तारो की और मैजिक वाटरफॉल की, वो जापान के एम्परर तक पहुंच जाती है. ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर एंड रिवॉर्डेड हिम विथ 20 पीसेस ऑफ गोल्ड. और जो एम्परर थे जापान के, वो तारो को 20 पीसेस ऑफ गोल्ड रिवॉर्ड में देते हैं फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड. उसकी अच्छाई के लिए, उसकी दया के लिए, कि वो कैसे अपने माता पिता की तरफ दयालु था और वो कितना अच्छा था. अगर वो ग्रीडी होता तो वो किसी को ना बताता कि वहाँ से सेक बह रही है, पर उसने क्या किया, सबको बता दिया कि वहाँ वो ड्रिंक मौजूद है. पर क्या होता है, गांव वाले जाते हैं और लालच में जाते हैं और उनको वहाँ कुछ भी नहीं मिलता. देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो. देन ये जो एम्परर थे जापान के, वो शहर के एक ब्यूटीफुल फाउंटेन को तारो का नाम देते हैं. दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स. वो ऐसा इसलिए करते हैं कि किंगडम के बाकी बच्चे इनकरेज हुए ताकि वो अपने माता पिता का आदर करें और उन्हें ओबे करें. नाउ इसी चैप्टर से जुड़ी हुई एक पोएम है द क्वारल, उसे भी अब हम पढ़ लेते हैं. क्वारल का मतलब क्या होता है? क्वारल का मतलब होता है झगड़ा. इट इज कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वारल. भाई बहनों के लिए क्या है, ये बहुत ही कॉमन है झगड़ा करना. ऑल्दो समटाइम्स दे मे नॉट इवन बी एबल टू से व्हाई दे क्वारल. और समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है कि उन्हें पता भी नहीं होता है कि वो क्यों झगड़ रहे होते हैं. कोई भी सिली बात पे झगड़ रहे होते हैं भाई बहन. हाउ लॉन्ग डू सच क्वारल्स लास्ट. यहाँ पर जो पोएट हैं वो पूछ रहे हैं कि ऐसे जो झगड़े होते हैं भाई बहन के, वो कितने लंबे समय तक चलते हैं. हाउ डू दे एंड, और ऐसे झगड़े कैसे खत्म होते हैं. सो नाउ लेट अस रीड द पोएम दैट इज रिटन बाय एलेनोर फेरियन. I quarreled with my brother, I don't know what about.
मैंने अपने भाई के साथ झगड़ा कर लिया, पर मुझे नहीं मालूम किस बात पे। वन थिंग लेड टू अनदर एंड समहाउ वी फेल आउट। एक बात पे झगड़ा होते हम दूसरी बात पे झगड़ने लगे, और झगड़ते झगड़ते हमारा झगड़ा बढ़ गया, फेल आउट। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइड। जब झगड़ा शुरू हुआ तो हम क्या कर रहे थे, बहुत ही मतलब वर्बली एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, बहुत ही लाइट सा झगड़ा था हमारा। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग। पर झगड़ा अंत तक आते आते बहुत तगड़ा हो गया। ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग। पोएट कह रहे हैं कि उनके भाई कहते हैं कि वो सही थे, पर उन्हें पता था कि वो गलत है। वी हेटेड वन अनदर। हम एक दूसरे से इतना झगड़ा हो गया कि नफरत करने लगे। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक। फिर क्या होता है, दोपहर आ जाती है और फिर अंधेरा छा जाता है। देन सडनली माई ब्रदर थम्प्ड मी ऑन द बैक। फिर क्या होता है, शाम होते होते मेरा भाई आ जाता है और मेरे पीठ थपथपा के कहता है एंड सेड, ओह कम अलोंग, चलो अब साथ में आओ। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट। हम पूरी रात झगड़ा नहीं कर सकते। आई वॉज इन द रॉन्ग। मैं गलत था। और फिर जो पोएट है वो क्या कहते हैं, सो ही वॉज इन द राइट। सो इसीलिए पोएट कहते हैं कि उनका भाई सही था, जबकि फाइट की स्टार्टिंग में वो कहते हैं कि उनका भाई गलत है। सो इस पोएम से हम क्या समझते हैं कि जो भाई बहन के झगड़े होते हैं, सिबलिंग्स के झगड़े होते हैं, वो बहुत टेम्पररी होते हैं और ज़्यादा टाइम तो पता भी नहीं होता है कि भाई बहन क्यों झगड़ रहे होते हैं। पर अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है और सिबलिंग्स एक जगह फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टोरी और पोएम समाप्त होती है। वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर 4 इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। प्लीज़ like and subscribe to my channel for further videos of class 6 lecture series.